तर्फाचार्य जितने बैठे हुए हैं ये सब, इन सब के मुंह से तुम्हें एक ही आवाज़ सुनाई देगी, आत्मा आत्मा आत्मा। जो पहले साकार और निराकार की महिमा गाते नहीं थकते थे, ये भूल जाएंगे कि साकार निराकार होता क्या है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है मेरे भाई, ये भूल जाएंगे कि आज तक ये क्या पढ़ाते रहे इस जनता को। इनके मुंह पे केवल एक ही रिटर्न लगेगी, आत्मा आत्मा और आत्मा। ये मैंने 2018 में बोल दिया था जब मैंने YouTube चैनल बनाया था, और ये बात सच हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। आज तुम जितने भी बाबा लोग देख रहे हो, जो पत्थर पूजते नहीं थकते थे, जो मंत्र जपते नहीं थकते थे, जो दुनिया भर के गंगा स्नान जमुना स्नान ये परिक्रमा वो परिक्रमा करते नहीं थकते थे, आज हर तरफ आत्मा आत्मा और केवल आत्मा की ही बातें चल रही हैं। अब इनकी आत्मा आत्मा करके जो बातें चल रही हैं, उससे क्या किसी समाज का भला हो सकता है? हमने केवल ये विचार करना है। ये आचार्य फफूंदी लगे आचार, आम का आचार, ये पहले साकार निराकार से ही इस दुनिया को तृप्त करते थे। दो ही प्रकार का ज्ञान था इनके पास, साकार और निराकार का। आज ये आत्मा 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 करने लगे। आज तक इसने गीता खोल के कभी नहीं सुनाई थी किसी को, गीता खोल के कभी नहीं पढ़ाई थी। आज हमारे सत्संग सुन के ये आओ हमसे गीता सीखो, ये ड्रामा चालू कर दिया इन लोगों ने। अरे तुमसे गीता क्या सीखे, हमारे 2 सवालों का जवाब दे के दिखा दे, सारी गीता भूल जाएगा। हमसे सीख के आज ही आत्मा आत्मा करके लोगों के आगे महान हस्ती बने बैठे हैं। ये ज़्यादा दिन का खेल नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, और ये वाणी सत्य है और सत्य होके रहेगी। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। इन सारे निकम्मों से केवल एक ही सवाल पूछा जाए कि आत्मा का स्वरूप क्या है। पूछो कैसी आत्मा, एक दोहे में सारा सफाया हो जाएगा इन लोगों का। ये जो बड़ी बड़ी बातें करके आज चौधरी बनना चाहते हैं, केवल एक सवाल में, कबीर साहब के एक सवाल में इन सबका ज्ञान गुड़ से गोबर हो जाएगा। याद रखना। तो आत्मदेव कोई भाषा का विषय नहीं है, कोई अक्षरों का विषय नहीं है कि हमारे गुरुजी भी आत्मा की बात करते हैं। अरे बात वो अमृत की करता है तो क्या उसके पास अमृत है? बात वो पारस पत्थर की करता है तो क्या उसके पास पारस पत्थर है? बात वो परमात्मा की करता है तो उसके पास क्या परमात्मा है? समझो बात को। आत्मा आत्मा करने से आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता। आत्मा आत्मा करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। समझ लो, आत्मा में रमण कैसे करते हैं? इन निकम्मों को ये पूछो जो ये कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इसके पुराने सत्संग सुनोगे, सत्संग क्या बकसंग है ये, बकसंग। बक बकाने को सत्संग नहीं कहते। पहले ये कहता था आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। अब ये आत्मा आत्मा के अलावा और कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये अपडेटेड ज्ञान कहाँ से लेके आ गया? क्या इसको ज्ञान भी थोड़े थोड़े दिन बाद बदल जाता है? कहीं आसमान से टपकता है इसके लिए ज्ञान, और ये पपीहे की तरह मुंह खोल के बैठा होता है और ज्ञान टपक जाता है और ये पी लेता है? ये सब हमारी कॉपी मार रहे हैं। ये सब हमारे YouTube चैनल को देख देख के ज्ञानी बने पड़े हैं। ये हमारे सत्संग को सुन सुन के परम ज्ञानी बने बैठे हैं। लेकिन ज़्यादा देर का खेल नहीं है ये, क्योंकि अब समय आ गया है। अब सत्य और असत्य का निर्णय का समय आ गया है। अब इन लोग की ऐसी हालत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। साकार निराकार से भी गए और आत्मज्ञान से भी गए, ना इधर के और ना उधर के। कम से कम साकार निराकार को मानता रहता तो कम से कम साकार निराकार का प्रमाण तो है ग्रंथों में। अरे आत्मा का प्रमाण कहाँ से लेके आएगा?
कि आत्मा का क्या स्वरूप है। ये केवल संतों के द्वारा पता लगता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, क्योंकि वो आत्मा का अनुभव करके बैठे हैं, वो आत्मा को जान के बैठे हैं, वो आत्मा को बताने के लिए बैठे हैं। उनका विषय एक होता है, अध्यात्म, यानी अध्याय प्लस आत्म। आत्मा का अध्याय ही संतों का विषय होता है। संत और किसी विषय पे नहीं बोलते। संत किसी राम, हनुमान, कृष्ण जी, अल्लाह, वाहिगुरु की महिमा नहीं गाते। संत केवल आत्म ज्ञान पे बात करते हैं, क्योंकि वही आत्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने मर्जी नाम रख लो, वही है। कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो। अरे राम रहीमा एक है, कहन सुनन में दो। दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। तो बात ये है। लेकिन कहते हैं कि नकल मारने को भी अकल चाहिए। ये भूल बैठे हैं कि नितिन दास की नकल मारना तो आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। जो ये नकल मार रहे हैं, ये हमारी बताई बात पर भी नहीं चल पा रहे हैं। अगर नकल मारनी थी तो पूरी मार लेते, थोड़ी से काम नहीं चलता। सहज मुक्ति, कुछ लोग कहने लगे हैं आत्मा ही अहंकारी है। अच्छा जी। और ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। इन मूर्खों को 2 पैसे की अकल नहीं है। जिसको इतना नहीं पता कि आत्मा अहंकारी है या आत्मा के द्वारा अहंकार खत्म होता है, आत्म ज्ञान के द्वारा अहंकार खत्म होता है, वो निकम्मे क्या बताएंगे दुनिया को कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे बहुत से गुरु घंटाल आने वाले हैं जो पता नहीं उआ बाई क्या बकेंगे, ऊल जलूल जो मुंह में आएगा बकेंगे, अनुभव ज्ञान के बिना। अगर ये अनुभव ज्ञान हो जाए तो फालतू बात नहीं निकलेगी इनके मुंह से। आत्मा परमात्मा के विषय पे कोई फालतू बात नहीं निकलेगी। जो सत्य है वही निकलेगा मुंह से। लेकिन अनुभव ज्ञान है नहीं तो करे क्या? जो मन में आता है वो बक देते हैं। मनमुखी ज्ञान करे तो करें क्या? दिक्कत ये है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा अहंकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहंकारी कौन है? ये मन अहंकारी है। ये मन का गुण है अहंकार। आत्मा का गुण अहंकार नहीं है भाई। अभी उसको आत्मा की ABCD नहीं पता। जिस आत्मा की महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं, जिस आत्मा की महिमा सब संत गा रहे हैं, वो अहंकारी नहीं। वो तुम्हारा देह अहंकार खत्म कर देगा, वो तुम्हारे अहंकार का खात्मा कर देगा, जन्म मरण से मुक्ति दे देगा। अभी बच्चे हैं ये लोग, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और बात रही कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तो भाई अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो परमात्मा दुनिया खत्म क्यों नहीं कर रहा है? खत्म कर दे। युगो युग बीत गए, युगो युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए। आखिर ऐसा क्या रह गया इस दुनिया में जो परमात्मा का मन नहीं भर रहा? आखिर ऐसा कौन सा खेल देखना बाकी रह गया जो परमात्मा का मन नहीं भर रहा इस दुनिया से? हम भी कोई फिल्म चलाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम भी बोर होकर टीवी बंद कर देते हैं कि चलो बहुत हो गया यार। हम भी मोबाइल देखते हैं, एक समय ऐसा आता है कि बंदा खुद ही मोबाइल साइड में रख देता, बहुत हो गया यार, दुखी हो गए, अक गए, बोर हो गए। लेकिन ये परमात्मा कैसा है जो जन्मों जन्म बीत गए, अनंतों युग बीत गए, जन्म मरण की चक्की चल रही है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा कैसा परमात्मा है ये? इतने हवाई जहाज क्रैश करवा दिए, इतने ट्रेनें गिरवा दी, इतने मकानों में आग लगवा दी, जंगलों में आग लग गई, लाखों लोग मर गए, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया। ऐसा कैसा परमात्मा ये दुनियादारी खत्म नहीं कर रहा है। जबकि परमात्मा के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये दुनिया मायावी है, नाशवान है, नश्वर है, इससे मुंह मत लगाओ। अरे तूने बनाई क्यों है? तूने बनाई क्यों है? पहले सोना बना दे, चांदी बना दे, फिर कहता उसमें मुंह मत लगाओ। बनाया क्यों है? ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है भाई। इस धोखे में मत रहना। ये काल निरंजन की सृष्टि है, काल निरंजन। और जो लोग कहते हैं कि काल जड़ है, जब आएगा ना डंडे लगाएगा तब समझ में आएगा कि जड़ है कि क्या है। अभी नहीं समझ में आ रहा है।
तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, ये काल भगवान की सृष्टि है, माया के द्वारा इसकी रचना होती है और सारे जीवों को माया में ही फंसाया जाता है। माया से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं। ये जो बातें करते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, तो इनको पूछो कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई कैसे है। परमात्मा तो केवल सत्य ही सत्य है, तो सत्य में से असत्य कैसे निकल आया? सत्य में से असत्य परमात्मा कैसे निकल आया? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है और ये दुनिया ही परमात्मा है, यानी बनाने वाला और बनने वाला एक ही है। इन मूर्खानंदों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं कोई मकान बनाता हूं तो मैं थोड़ी नहीं मकान बन जाऊंगा। अरे मैं मकान बना रहा हूं रहने के लिए, मैं थोड़ी नहीं मकान बन गया। इतना भी नहीं समझ में आता इन लोगों को, और गुरु घंटाल बने बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को भरमा के बैठे हैं। तो इनका क्या हाल होगा? इनके लिए कबीर साहब की साखी याद आती है, झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। इन लोगों का यही हाल होगा। इन लोगों की ऐसी दुर्गति होगी, मालिक के जीवों को उलझाना, मालिक के जीवों को फंसाना, मालिक के जीवों को भ्रमित करना, इनकी महादुर्गति होने वाली है, हो ही रही है। किसी के लीवर फेल है, किसी की किडनी फेल है, किसी के फेफड़े फेल है, किसी के केकड़े फेल है। ये सबके कुछ ना कुछ फेल ही हुआ पड़ा है। क्यों? ये कर्मों का फल है। जैसे जैसे कर्म करेगा इंसान, वैसे वैसे उसका फल भोगना पड़ेगा। जो परमात्मा के नाम पे लोगों को भरमाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है उसके साथ। लेकिन हमने फिर भी जागते रहना है, इन अधूरे गुरु घंटालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और हमने एकाग्र होके सत्य को समझना है। सत्य को समझने के लिए आप हमारे सत्संग 1 नंबर से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 करते करते आगे बढ़ेंगे। आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी, आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आखिर परमात्मा तत्व है क्या, ये आत्म तत्व है क्या, ये जाप अजपा अनहद है क्या, ये काया माया है क्या, ये मन का खेल है क्या। ये तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे गुरु घंटालों के चक्कर में 84 में चले जाओगे मेरे भाई। इसलिए बचना है तो फिर ज्ञान को अच्छे से समझो। तो आप अगर इस ज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप इस ज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो क्या करना है? नितिन दास के सत्संग आप टाइप करें और उसमें सत्संग नंबर लिख दें 1 2 3 4 5। तो नितिन दास के सत्संग के साथ सत्संग नंबर 1 2 3 लिखोगे तो सत्संग सीरियल वाइज शुरू हो जाएंगे। या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करो 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दिए जाएंगे। और हमारी एप्लीकेशन भी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप ये लिखेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें और उसमें सीरियल वाइज सत्संग दे रखे हैं, उसको ध्यान से सुनें। और किसी भी ऐसे अधूरे गुरु से जुड़ने से पहले अच्छे से विवेक के द्वारा ज्ञान को समझ लें, परख लें। ये जीवन अनमोल है भाई, ये बार बार नहीं मिलता। एक गलत टर्न यानी कि 84 लाख योनियों में भ्रमण, याद रखना। एक गलत टर्न और 84 लाख योनियों में भ्रमण। बचना है तो ज्ञान को समझना है। साहिब बंदगी सतनाम। मिस दिव्या, गुरुजी हमारे बड़े पापा लोग नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं और लंबा लंबा वो टीका लगाते हैं, लंबा लंबा टीका भी लगाते हैं, लंबा लंबा फेंकते भी हैं। खुद पत्थरों में उलझे पड़े हैं और दूसरों को कह रहे हैं अपने आत्म स्वरूप को जान, पहचान अपने आप को, तू कौन है, परमात्मा का अंश है। खुद पत्थरों में उलझा पड़ा है
और दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि आप अपनी आत्मा को जान। वाह रे वाह ज्ञानी। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है भारत में, लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अब ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और जो पड़े हुए हैं उनको जगाना है। सतनाम सतनाम। और कबीर प्रकट दिवस बहुत ही शानदार रहा। बहुत से भक्तों ने अच्छे से सेवा भी करी, और बहुत से भक्तों ने प्रचार प्रसार में भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब आए हुए थे, और बहुत ही अच्छे से ज्ञान को समझ के अब वापस अपने अपने घर को गए हैं। और पूरी उम्मीद है कि जाकर अच्छे से जागृति करेंगे, इस संसार को जगाएंगे, मालिक के बच्चों को जगाएंगे, और जन्म मरण से पार होने में सबकी मदद करेंगे। क्योंकि फंसाने वाले लाखों करोड़ों हैं, बचाने वाले केवल तुम ही लोग हो, गिने चुने। याद रखना, तुम ही लोगों के हाथ में है अब ये डोर। इसको अच्छे से प्रचार करना है, अच्छे से समझाना है, किसी के साथ नाराज़गी में बिल्कुल बात नहीं करनी है। आज एक भगत का फ़ोन आया था, कहता समनदास जी के चेलों से मेरी बात हुई, और मैंने जब उनको ज्ञान से बात करी, उनके पास जवाब नहीं आया तो वो गालियां देने लग गए। भाई, किसी भी दास का चेला क्यों ना हो, अगर वो गालियां देता है तो आप शांत हो जाओ, आप वहाँ से आगे बढ़ो, क्योंकि आपने गालियाँ स्टार्ट नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य किसी को गालियाँ देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों को ज्ञान समझाना। उसके गुरु ने क्या सिखाया है वो तुम्हारे सामने परोस दिया उसने, तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया है वो उसके सामने परोसो। इसलिए अच्छे से समझ लो क्या करना है, प्रेम से समझाना है सबको, प्रेम से। जो कोई तुझको काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको बने त्रिशूल। मांगी लाल। गुरुजी रामपाल जी के चेले बताते हैं कि पानी पानी जपने से पानी नहीं मिलता, तो पानी पानी सिमर के पानी कैसे मिलेगा। इन निकम्मों को इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि सिमरन का मतलब क्या होता है, याद करना। अरे पानी को थोड़ी नहीं याद करना है, उस वस्तु को याद करना है जो खो गई है। तुम्हारा स्वरूप तुमसे खो गया है, तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो। गुरु तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है जो तुम्हारे घट में विराजमान है। घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, घट में क्या पड़ा है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। पानी थोड़ी नहीं रखा है घट में कि पानी पानी जपना है या पानी का सिमरन करना है। इन निकम्मों को कुछ समझ में नहीं आता, बस ज्ञानी बने बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो अब इतनी वायरल हो रही हैं कि लोग इन्हीं से सवाल करने लग गए हैं, और इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। इतने लोग इन लोग के खिलाफ हो गए हैं, इन्हीं के अपने लोग। क्योंकि एक तो इन्होंने सभ्यता ख़त्म करके वीडियो बनाई है। एक सभ्यता होती है, एक तरीका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बकवासबाजी करी है अपनी वीडियो में, उस वीडियो को देख देख के इनके अपने ही जो भगत हैं, इनके अपने ही लोग इनसे रुष्ट हो गए हैं। इनको खूब लताड़ा जा रहा है, इनको खूब फटकारा जा रहा है, इनको मर्यादा सिखाई जा रही है कि मर्यादा क्या होती है। और बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी जो इन्होंने मेरे खिलाफ बनाई थी, जो बोलूँगा झूठ बोलूँगा ऐसे करके। इतनी कटिंग कर करके इन्होंने कटिंग कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि अब वो जनता नहीं है जो तुम जो दिखाओ वो उसको मान ले। अब जनता ने इतने फटकार लगाई है इनकी, और हज़ारों लाखों लोग इनसे विमुख हो गए हैं।
इनको लेने के देने पड़ गए हैं। ये सोच रहे थे कि नितिन दास के खिलाफ झूठ फैला दूंगा और ऐसे लोग खिलाफ हो जाएंगे। इनको ये नहीं पता इन्हीं के खिलाफ हो गए। इन्हीं के लोग इन्हीं का जीना दुश्वार कर रहे हैं, इन्हीं के सवाल जवाब कर रहे हैं और बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यही होता है परमात्मा का असली खेल। इसीलिए बोला है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हजारों लोगों ने मुझे फ़ोन किए इनकी वीडियो के बाद और माफ़ी मांगी उन लोगों की तरफ से जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी। उन लोगों की तरफ से माफ़ी मांगी कि हमारे गुरु भाइयों को पता नहीं क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या ये लोग, जो आपके खिलाफ ऐसी बेहुदा वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। इन्होंने माफ़ी मांगी, इनके चेलों ने। तो हमारा काम तो माफ़ करना है भाई, हमने तो माफ़ किया ही किया है। लेकिन इन लोगों को इन्हीं की वीडियो महंगी पड़ गई। कहते हैं कि अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो इनके साथ हो गया बेचारों के साथ। तो ऐसा ही होता है जब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आ रहा होता है तो बुद्धि विपरीत काम करने लग जाती है। उसको लगता है सब ठीक कर रहा हूँ, लेकिन सब उल्टा काम चल रहा होता है। ये मालिक की दया है, ये परमात्मा की कृपा है। तो इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक किसी को भी ये मूल ज्ञान समझ में नहीं आता। जब तक मालिक की दया ना हो ये मूल ज्ञान किसी के कान में जा नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मालिक की दया होनी चाहिए। उसकी दया है तो ये ज्ञान मिलेगा भी, समझ में भी आएगा और उस आत्म तत्व की प्राप्ति भी होगी। इसमें कोई शक नहीं है, समझ लो अच्छे से। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये सारा संसार इस ज्ञान को समझेगा और पूरा विश्व एक होगा। वो सब भविष्यवाणियां अब सच्ची होंगी जिनका सबको इंतज़ार है। और एक धर्म नहीं, सारे धर्म इंतज़ार कर रहे हैं। हर धर्म, अब वो समय आ गया है, अब सब एक होंगे, सब नेक होंगे और सब सेफ होंगे। अब वो समय आ गया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अब सब आपस में एक होके रहेंगे। बस थोड़ा समय और है और जब इसका डंका पूरे विश्व में बजेगा तब आप खुद जान जाओगे कि आखिर वो भविष्यवाणियाँ क्यों बोली गई थी। वो संतों ने इतना क्यों समझाया था कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। उस महात्मा का एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, अब ये तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और ये जितने भी नकली गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, इन सब की क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। थोड़े दिनों की बात है, जनता जैसे ही जागृत होगी इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। सवालों के ऐसे पहाड़ टूटेंगे कि बचते नजर आएंगे। ये भागेंगे यहाँ से मैदान छोड़ छोड़ के, क्योंकि बहुत भरमा लिया इन लोगों ने, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे।